आप सबको जय मसीह। आज के सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज एक और विषय के साथ मैं आपके सामने आया हूं। अक्सर लोगों के द्वारा एक सवाल, एक प्रश्न जो पूछा जाता है वो यह है कि क्या मसीह लोगों को विश्राम दिन यानी सैबत डे मनाने की आवश्यकता है। ये सवाल कई सारे लोगों के मुंह से मैं सुना हूं और कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न भी करते हैं कि क्या हमें विश्राम दिन मानने की आवश्यकता है। बाइबल हमें क्या बताती है, हम बाइबल की ओर हम देखेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा विश्राम दिन के बारे में। विश्राम दिन जिसको इब्रानी भाषा में शवात कहते हैं। शवात का अर्थ टू रेस्ट होता है, यानी आराम करना या विश्राम करना अर्थ होता है। विश्राम दिन की शुरुआत परमेश्वर की सृष्टि से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ने सृष्टि किया, 6 दिन तक परमेश्वर ने जो कुछ बनाया और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया करके लिखा है। इसलिए 7वां दिन को परमेश्वर ने ब्लेस किया और उस दिन विश्राम किया। और बाद में 10 आज्ञा के द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यह आज्ञा इसराइलियों को दिया कि 4था आज्ञा में लिखा है रिमेंबर टू कीप द सैबत होली। तो पवित्र दिन के रूप में, एक पवित्र दिवस के रूप में उस दिन को मनाने के लिए परमेश्वर ने इसराइलियों को शबत का हफ्ते में एक दिन जो उनके लिए दिया। तो हम जानते हैं कि इसराइली लोग हफ्ते का एक दिन, सप्ताह में एक दिन वे विश्राम के लिए अलग करते हैं, आराम के लिए अलग करते हैं और उस दिन वे परमेश्वर की आराधना के लिए या सिनेगोग्स में, आराधनालय में वे जाया करते हैं। तो देखिए पुराना नियम में मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी तो निर्गमन 20 अध्याय उसका 8 से 11 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि विश्राम दिन में हम ना घर से बाहर निकल सकता है, ना अपना घर का कोई काम कर सकता है, ना आग अपने घर में जला सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक दिन था जिस दिन हम पूरे रूप से हर एक काम से, संसार के हर एक काम से विश्राम लेकर हम घर में ही बैठे रहना पड़ता है। तो इतना तक कि परमेश्वर के भवन में जाने के लिए भी आज्ञा नहीं था, मगर इस्राएली लोग धीरे धीरे उस दिन को सिनेगोग्स में जाने के लिए बदल दिया। एक्चुअली द एसेंस, विश्राम दिन का महत्व यह है कि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किया गया एक दिन है जिस दिन वो हर एक काम से आराम पाएंगे, उसके लिए परमेश्वर ने बनाया गया है। तो क्या मसीह लोगों को यह विश्राम दिन मानने की आवश्यकता है? क्योंकि कई प्रकार के ग्रुप्स, कई प्रकार के लोग ऐसा कई प्रकार की शिक्षाओं को फैलाते हैं और बोलते हैं कि 7वां दिन हमको चर्च जाना चाहिए या विश्राम दिन को हमको पालन करना चाहिए, शनिवार के दिन में हमको इकट्ठा होना चाहिए, रविवार का दिन गलत है। ऐसा कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो आज मैं ये सारी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मगर एक ही विषय पर मैं फोकस रहकर मैं बोलना चाहूंगा कि क्या विश्राम दिन को मसीह लोगों को मानना है कि नहीं। तो विश्राम दिन, पुराना नियम में जो विश्राम दिन इसराइलियों को परमेश्वर ने दिया गया था, यह सुनकर आप हैरान हो सकते हैं कि ऐसा क्यों आप बताते हैं। क्योंकि विश्राम दिन एक पर्टिकुलरली इसराइली लोगों को परमेश्वर ने दिया गया आज्ञा है, व्यवस्था है। हम जानते हैं कि व्यवस्था मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिया गया था। इसराइली लोग उसको ऑब्जर्व करते थे, पालन करते थे, यहूदी लोग उसको पालन करते थे। तो क्या हम उस आज्ञा को अपने जीवन में पालन नहीं कर सकते हैं? पालन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर विश्राम दिन एक टेरिटोरियल यानी इसराइलियों में सीमित एक आज्ञा है। इसराइली लोगों के लिए परमेश्वर ने जो पर्टिकुलरली दिया गया एक आज्ञा है। जैसे खतना है, ऐसा कई प्रकार की त्योहार है, फीस्ट है, पैसओवर है, ऐसे जितना उन लोगों का त्योहार थे और जितनी विधियां हैं, उनकी जितने व्यवस्था है, लॉस है, मूसा के द्वारा जो दिया गया है, उन सारी बातों को इसराइली लोग अपने जीवन में ऑब्जर्व करते थे। किस लिए करते थे? कि परमेश्वर के सामने वे धर्मी बने, परमेश्वर के सामने वे एक सच्चे दिल वाला, मन वाला बने। परमेश्वर की विधियों को, आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटियां बनकर प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ता के साथ बने रहे। ये उद्देश्य के साथ हर एक आज्ञाओं को इसराइली लोग पालन करते थे। मगर मेरे प्रियो याद रखिए, क्या मसीह लोगों को परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा छुड़ाया है या व्यवस्था से अलग परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है? इस बात को आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमें मिली है। मूसा के द्वारा व्यवस्था संसार में आया, मगर यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई संसार में मिली। तो हम उद्धार पाए हैं व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार मसीह का अनुग्रह और सच्चाई से हुआ है। इस कारण पौलुस कहता है कि पुरानी जो व्यवस्था है, उस आज्ञाएं हैं, उसको हम पालन करने से हमारा जीवन में धार्मिकता नहीं मिलेगी। जितने भी व्यवस्थाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया है, अगर उस आज्ञाओं को हम पालन करने के द्वारा अगर मैं धर्मी बनता, मान लो मैं खतना किया, मैं विश्राम दिन को पालन किया, फीस्ट को मनाया, उन लोगों का हर एक त्योहार को मैं मनाया और हर एक विधियों पर मैं चला, जितने मूसा के द्वारा दिया गया 600 से ऊपर लॉस है, व्यवस्थाएं हैं, उन सारी बातों को मैं पालन करते हुए अगर आगे बढ़ता गया,
तो भी मैं परमेश्वर के सम्मुख धर्मी नहीं बन सकता। इस कारण पौलुस गलातियों की पत्री में क्या बताया गया है, गलातियों की पत्री से उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसका गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 21वां वचन में मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर देखो, मैं व्यवस्था पालन करने के द्वारा, दिया गया आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा मेरे जीवन में धार्मिकता होती, विश्राम दिन मैंने पालन किया, खतना मैंने लिया और विधियों को मैंने पालन किया, उसके द्वारा अगर मैं धर्मी बनता तो मसीह यीशु को संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती, मसीह यीशु को मरने की आवश्यकता नहीं होती। तो मसीह यीशु का मरना हमारे लिए इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हम व्यवस्था पालन करने से हम धर्मी नहीं बन पा रहा था, हमारे जीवन में धार्मिकता हासिल नहीं हो पा रहा था। इसलिए प्रभु का अनुग्रह और सच्चाई हमें जो मिली है वो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा है, यीशु मसीह के आने के द्वारा है। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा आज मैं उद्धार पाया हूं। मुझे सुनने वाले आप शायद यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु या यीशु मसीह के नाम से आप उद्धार पाए हैं। आप मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था पालन करने के द्वारा उद्धार नहीं पाया, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। तो यीशु मसीह के द्वारा अगर मुझे उद्धार मिला है तो पुराना नियम की व्यवस्था को मैं पालन करने का कोई फायदा नहीं है। पुराना नियम का व्यवस्था केवल एक ट्रेनर था, एक ट्यूटर था करके गलातियों की पत्री में लिखा है, जो मुझे मसीह के करीब, परमेश्वर के करीब मुझे ले जाने में मेरा मदद किया, मगर मुझे वो पूर्ण तरीके से मुझे धर्मी नहीं बना पाया, परमेश्वर का बेटा बेटी मुझे नहीं बना सका। इस कारण यीशु मसीह पर मैं विश्वास किया तो यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी बन गया है। आज मैं प्रभु का संतान कैसे बना हूं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। तो यीशु पर विश्वास करने के कारण मुझे ये आशीष परमेश्वर ने दिया है, ना कि व्यवस्था पालन करने के द्वारा। तो पहली बात आपको ये याद रखना है हर एक मसीहों को कि पुराना नियम की आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को, विधियों को पालन करने से मेरे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भलाई नहीं आने वाली है। और ये सारी बातें अच्छी बातें हैं जो पुराने नियम में लिखा गया है, उन हर एक बातों को आप ना छोड़े। परमेश्वर के नियम है, विधि है जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने खासकर दिया है, ये बात ना भूले। एक नेशन के लिए परमेश्वर ने दिया है, मगर कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह नया नियम में हर एक बातों को दोहराया गया है, जिन जिन बातें हमको करना है। हर एक आज्ञाओं को प्रभु ने नया नियम में प्रेरितों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने नए नियम में आज्ञाओं को दिया है, जो हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो मेरे प्रियो, विधि और व्यवस्था पुराना नियम का होने के कारण जिससे हमारा कोई उद्धार नहीं होता, छुटकारा नहीं होता, ना धार्मिकता हासिल होती है, इस कारण विश्राम दिन मुझे पालन करने से कोई फायदा नहीं है। विश्राम दिन क्योंकि पुराना नियम का एक विधि है, एक आज्ञा है जो हम पुराना नियम में पढ़ सकते हैं। तो पुराना नियम के विधियों को मैं इसलिए पालन नहीं करता क्योंकि उसमें से मुझे मेरी धार्मिकता नहीं मिलती है, ये मेन कारण है जो मैं उसे पालन नहीं करता हूं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, पौलुस कहता है विश्राम दिन जो है आराम का दिन है। ये क्या दर्शाता है? कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16, वहां पर लिखा है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कुलुसियों की पत्री में पौलुस लिखा है, ये कलीसिया के लिए लिखा है, जो कलीसिया अन्य जातियों में से प्रभु पर विश्वास किया है। आपको मालूम है प्रारंभ के यानी फर्स्ट सेंचुरी के टाइम में सबसे ज्यादा कलीसिया में शुरुआत में आने वाले लोग यहूदी धर्म से विश्वास में लोग आते थे। पतरस के एक प्रचार में 3000 लोगों से अधिक लोगों का बपतिस्मा हुआ है करके वचन में लिखा है। शुरुआत की चर्च में यहूदी लोग ज्यादा भर गया है। इस कारण क्या होने लगा, जब यहूदी लोगों का बहुमत होने लगा कलीसिया में, चर्च में, तब अन्य जाति जब वचन सुनकर पवित्र आत्मा पाकर वो चर्च आने लगा, तो दोनों के बीच में कुछ कुछ बातों में डिस्प्यूट्स होने लगा, कुछ कुछ वाद विवाद होने लगा। किन किन बातों को लेकर? क्योंकि यहूदी लोग जो जूइश क्रिश्चियंस थे, यहूदियों में से जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके चर्च जाते थे, उन लोग मूसा का व्यवस्था को भी पालन करते थे, मूसा का व्यवस्था को छोड़ता नहीं था। पौलुस उन्हें मना करना नहीं गया, व्यवस्था उन लोग एक साइड में रख के पालन करते थे और एक तरफ वो यीशु मसीह पर विश्वास भी किया है और वो बिलीव करके चर्च में आते रहते थे। मगर उसी समय अन्य जातियों के बारे में हम देख सकते हैं, जो अन्य जातियों में से जो प्रभु में आया, जिनको ना विधि था ना व्यवस्था था,
हम सब ऐसे एक कैटेगरी से प्रभु में आए हैं जो हम इस्राएल नागरिकता के नहीं हैं, मूल हम उसी खानदान से नहीं निकले हैं, मगर आज विश्वास करने के द्वारा हम इस्राएली नागरिक हैं, मगर पैदाइश में हम इस्राएल के सिटीजन नहीं हैं। इसलिए व्यवस्था हमको नहीं मिला है, विधि हमको नहीं मिली, हम जेंटाइल से प्रभु में आए, अन्य जातियों में से हम प्रभु में आए हैं। तो हम प्रभु में फर्स्ट सेंचुरी में ऐसा अन्य जातियों में से लोग प्रभु में आने के बाद चर्च में दोनों के बीच में कुछ कुछ बातों में मनमुटाव होता था। यहूदी लोग खासकर उन पर दबाव डालने लगा अन्य जातियों पर कि मूसा की विधियों को, व्यवस्थाओं को पालन करना है, खतना लेना है, ऐसा कई प्रकार की विधियों को उनके सामने रखने लगा, जिस वजह से अन्य जाति के लोग प्रेशराइज हो गया। अब अन्य जाति के लोगों पर ऐसी दबाव आने लगा कि क्या करें। तो पौलुस उनको समझाने के लिए गलातियों की पत्री में इस बात के बारे में लिखा है, और खासकर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रेरितों की किताब 15 अध्याय, जिसको हम बोलते हैं जेरूशलेम काउंसिल। ये एक काउंसिल इकट्ठा किया, एक मीटिंग को आयोजित किया गया, प्रेरित लोग एक साथ इकट्ठा हुआ। किस लिए इकट्ठा हुआ? इकट्ठा होने का मेन कारण ही यही था क्योंकि यहूदी लोग मूसा की जो व्यवस्था का बोझ अन्य जातियों पर डालने लगा, तो अन्य जातियों को भी ये सिखाने लगा कि ये पालन करना है, वो करना है, ऐसा करना है, विधियों को पालन करना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसी के द्वारा हमको आशीषें मिलती है, ऐसा बोलकर लोगों को दबाने लगा। तब पौलुस और आदि लोग इकट्ठा होकर, आपको उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, 15 अध्याय में है प्रेरितों की किताब। वहां पर प्रेरित लोग इकट्ठा होकर कुछ निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मूसा की व्यवस्था से कुछ कुछ अच्छी बातों को उन लोगों ने निकाला जो उन्हें मानने के लिए पौलुस ने उनको उनके सामने रख दिया एक ऑप्शन के रूप में, आप लोग इसको मानो तो अच्छा रहेगा। मगर वहां पर जो बताई गई बातों के बारे में मैं आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा। वहां पर किन किन बातों के बारे में पौलुस कहा गया है। प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन है। वहां पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पौलुस कुछ कुछ विषय के बारे में वहां पर उनके सामने रखा। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, कि जो कोई अन्य जातियों में से प्रभु में आते हैं उन्हें व्यवस्था का दुख या बर्डन या दबाव, बोझ उन पर ना रखे। वचन क्या लिखा है? परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और वे विचार गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। देखो यहाँ पर कुछ कुछ बातें पौलुस वहां पर बताया है। अगर आप उस अध्याय को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, वहां पर कहीं पर भी पौलुस ये बात को नहीं बोला कि अन्य जातियों में से जिन लोग आए हैं उन लोगों को यह भी बोला जाए कि विश्राम दिन को वे पालन करें या विश्राम दिन को वे माने या खतना वे ले। ऐसा कोई भी आज्ञा विधि को परमेश्वर के दास पौलुस वहां नहीं कहा, मगर जितनी बातें पौलुस यहाँ पर कही है वे विचार से, मूर्ति पूजा से और जो अशुद्ध बातों से दूर रहने के लिए, परे रहने के लिए जो बताया गया है, ये हमारी जीवन की आत्मिक और हमारी व्यक्तिगत जीवन की पवित्रताई के लिए वहां पर जो बताया गया है। तो आप जान सकते हैं वहां पर कहीं पर भी विश्राम दिन के बारे में पौलुस नहीं बताया, क्योंकि वो एक बड़ी बात नहीं थी प्रथम कलीसिया के लिए, क्योंकि कलीसिया वाले लोग विश्राम दिन को ऐसा समझता था, जैसे मैंने पढ़ा था कुलोसियों 2:16 में हमने क्या पढ़ा है कि ये विश्राम दिन आने वाली बातों की परछाई है, छाया है, शेडो है, द शेडो ऑफ द कमिंग थिंग्स, आने वाली वस्तुओं की छाया। यानी जिस वक्त परमेश्वर ने विश्राम दिन का आज्ञा लोगों को दिया है, मूसा के द्वारा जो व्यवस्था को परमेश्वर ने रखा है, ये सारी व्यवस्था एक चीज की ओर इशारा करता है, वह है मसीह यीशु। क्योंकि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु है, वो हमारे बीच में आया है। तो जो व्यवस्था में लिखी गई बातें हैं वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। फीस्ट हो, पर्व हो, इस्राएली लोगों का हर एक त्यौहार हो, सारी चीजें यीशु से जुड़े हुए रहते हैं। फसह का पर्व हमको मालूम है यीशु मसीह के बारे में इशारा करता है। वैसे जितने भी उन लोगों का विधि व्यवस्था है, सारी बातों में कुछ ना कुछ मसीह से जुड़े रहते हैं। तो विश्राम दिन के बारे में भी वचन में लिखा है कि आने वाली वस्तुओं की, आने वाली बातों की वो छाया है, एक शेडो है। तो विश्राम दिन अगर छाया है, एक शेडो है, तो मूल वस्तु क्या है ना? एक मेन एक चीज रहता है, उसका छाया पड़ती है। अगर मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी परछाई पीछे पड़ेगी, तो मेरी परछाई से आप बात करोगे कि मुझसे बात करोगे, है ना? मनुष्य से हम बात करते हैं, उसकी परछाई से बात नहीं करता है, उसकी छाया को हम बहुमूल्य नहीं समझते हैं। वैसे ही बाइबल बताती है कि विश्राम दिन, सब्बत क्या था? सिर्फ एक परछाई था,
आने वाली चीज़ों की परछाई, आने वाली चीज़ क्या है, वो मसीह है करके वहाँ लिखा है। मूल वस्तु वो मसीह है, मूल बात मसीह है। तो मसीह जब आने वाला है तो उसके बारे में ये विश्राम दिन हमें समझाती है। मतलब क्या है, यीशु मसीह हमें विश्राम देता है, असली विश्राम प्रभु यीशु मसीह देता है। इस कारण यीशु ने एक बार कहा कि मरकुस 2 अध्याय में, आप लोग उस वचन को जानते होंगे, वहाँ पर लिखा है, शायद मेरे हिसाब से 11 वचन में है, वहाँ पर लिखा है कि विश्राम दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य विश्राम दिन के लिए बनाया गया है। कि विश्राम दिन हमारे लिए बनाया गया, हमको रिलीफ मिले, हमको आराम मिले, ये सोचकर बनाया गया। आज मगर ये उल्टा हो गया, मनुष्य के ऊपर बर्डन हो गया, बोझ हो गया, दबा रहा है, भाई करो 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 बोलकर ये दबा रहा है। एक्चुअली विश्राम दिन का, शब्द का एसेंस, जो असली फल ये नहीं है ना। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर जो सोचता है वो यह नहीं है। परमेश्वर क्या चाहा कि लोग आराम करें, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। लोगों को इतना, देखो 6 दिन तक स्ट्रगल करते हैं, 6 दिन तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, तो उनको आराम मिल जाए एक दिन। मगर पुराना नियम में एक दिन का आराम है, इस कारण वो केवल एक छाया है, परछाई है। असली वस्तु जब आएगी तो हमें सदा के आनंद और विश्राम हमें मिल जाएगा। वो कौन है, वो मसीह है। इस कारण मत्ती 11 अध्याय उसका 28वां वचन आप पढ़कर देखिए, वहां पर क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आकर कहता है, हे बोझ से दबे गए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू द शवात, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। असली विश्राम हमें यीशु मसीह में मिलती है, यीशु मसीह हमें देता है। पुराना नियम का विश्राम सिर्फ एक शेडो है, नया नियम का विश्राम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह आज हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हमारे जीवन में चैन है, हमारे जीवन में आराम है, हमारा जीवन में विश्राम है। तो मसीह लोगों को पुराना नियम का विश्राम, जो सबत डे है, जो यहूदी लोग जो मनाते हैं, उसको मानने की आवश्यकता नहीं। उस दिन उन लोग कोई काम नहीं करते हैं, वे इतना तक कि झुक कर कोई सामान नहीं उठाते हैं। इतने मील तक जाने का नियम उन लोगों ने बनाया था, इतना मील तक पैदल जा सकता है, उसके आगे वे नहीं जा सकते हैं, ये काम नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। ऐसा बहुत सारी विधियां व्यवस्थाएं हैं, उनके घर में खाना नहीं बना सकता है। तो ये ऐसी विधियों को हमको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस यीशु मसीह के चेले लोग जब विश्राम दिन में कुछ खेत में जाकर कुछ बालियों को तोड़कर खाने लगा, और यीशु मसीह विश्राम दिन में बीमार को चंगा किया, ये सब देखकर यहूदी लोग छिड़ गए थे और उन लोग यीशु को पथराव करने का तक प्रयास किया। तब यीशु मसीह ये बात को समझाते कि तुम लोग इस बात को अच्छे से नहीं जानते कि विश्राम दिन का अर्थ क्या होता है। विश्राम दिन परमेश्वर ने मनुष्य के सुरक्षा के लिए और मनुष्य की जीवन की आशीष के लिए बनाया गया है, और उसको एक बोझ जैसा, एक दबाव जैसा आज ना बनाए। किसी को भी ऐसा ना बोलो कि विश्राम दिन को पालन करो, किसी को भी ना बोलो कि शनिवार का दिन ही चर्च जाना है, वो गलत है, क्योंकि बाइबल कभी भी ये बात को हमें साथ नहीं देती है। विश्राम दिन, पुराना नियम का विश्राम दिन केवल एक शेडो है, एक परछाई है आने वाली वस्तुओं की। मगर आज जो वस्तु आ गई है, अब परछाई की ओर हमको जाने की जरूरत नहीं, जो असलियत आया है उसी की ओर हमको देखना है। वो विश्राम दिन का स्वामी है, वो विश्राम दिन का द लॉर्ड ऑफ सबत करके यीशु मसीह को बताया गया है। तो हम क्यों पुराना नियम की विश्राम दिन के पीछे लगे, जिससे हमको कोई फायदा नहीं मिलती है। तो ये 2 बात आप ना भूले कि एक विश्राम दिन कभी भी हमें धर्मी नहीं बना सकता, और दूसरी बात, विश्राम दिन पालन करने से हमारा जीवन में कोई आशीष नहीं रहने वाली है, और खासकर विश्राम दिन केवल एक परछाई है जो आने वाली प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करते थे। तो मेरे प्रियो, आज इस वचन सुनने के द्वारा आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको इस विषय में और भी अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आने वाले समय में मुझे उस सवाल पर अगर प्रभु ने सहायता किया तो मैं जरूर आप लोगों को उसका जवाब देने के लिए मैं प्रयास करूंगा। अगर आप लोगों का सवाल आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के रूप में आप कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक और विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह।